Now look for these two interesting questions. The first one, dy by dx is equals to x plus y ln x plus y minus 1, and the second one is dy by dx is equals to 4x plus y plus 1 whole square. जो फॉर्म्स हमने अब तक डिस्कस किए हैं, द फर्स्ट वन इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, द सेकंड वन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द थर्ड वन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हमने देखा था, इफ वी आर एबल टू राइट फंक्शन ऑफ x विद dx एंड फंक्शन ऑफ y विद dy, फंक्शन ऑफ t विद dt, दैट्स अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड यू हैव टू सिंपली इंटीग्रेट दैट. देन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं तो dy by dx, if dy by dx can be expressed as in terms of f of y by x or f of x by y, और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एज वेल एज डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज सेम, उस ढंग से बात कर लें हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड लीनियर dy by dx plus py equals to q, where p and q are some function of x or some constant, or it could be linear in x also, dx by dy plus px equals to q, where p and q are function of y or some constant. लेकिन इन दोनों क्वेश्चंस को अगर आप ऑब्जर्व करें, थोड़ा सा अलग हटके मामला है. dy by dx is equals to x plus y ln x plus y minus 1. आप इसको डायरेक्टली तीनों फॉर्म में नहीं है ये. इट इज नॉट देयर इन एनी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. आपने ट्राई किया, होमोजेनियस में हो नहीं सकता, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज y by x, ना ही ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो ये बात तो कंफर्म है कि जब ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, वेरिएबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो कुछ और सोचना होगा. व्हाट वी हैव डन हियर, यस वी हैव सब्स्टिट्यूट हियर x plus y equals to v. हमने यहाँ पे पुट कर दिया x plus y को v रख दिया. रख सकते हैं, जरूर रख सकते हैं. तो वी हैव केप्ट हियर x plus y equals to v. x plus y equals to v, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएट, dy 1 plus dy by dx is equals to dv by dx. So dy by dx has been kept as 1 plus dy by dx is equals to x plus y, which is v ln v minus of 1. ठीक है ना, 1 plus dy by dx is equals to dv by dx. So dy by dx will be equals to dv by dx minus 1. dy by dx को लिखना होगा आपको dv by dx माइनस ऑफ 1. ये माइनस ऑफ 1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा. हो क्या गया, यू आर गेटिंग dv अपॉन v ln v इज इक्वल टू dx. यू आर गेटिंग अ सिंपली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया. फंक्शन ऑफ v विद dv एंड फंक्शन ऑफ x विद dx, दैट्स अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में तो सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए. ln v को t रखोगे तो 1 by v dv dt, dt by t log t, इट इज नथिंग बट, डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ln mod v is equals to integral of 1 is x plus constant of that, and please do not forget to place the value of v as x plus y. Point is, ना ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ना होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन हमने इसे रिड्यूस कर लिया और इसे रिड्यूस कर लिया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में. सब्स्टिट्यूट किया, x plus y को v रखा और x plus y को v रखने पर ये सिंपल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया. कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं. Finally, do not forget to place the value of v there as x plus y, as well as look for the second one also. देखिएगा, again interesting one. dy by dx is equals to 4x plus y plus 1 whole square. 4x plus y plus 1 whole square को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो that dy by dx is equals to, अगर आप उसको एक्सपेंशन लिखेंगे तो आप सोचेंगे a plus b plus c whole square, a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c है. अगर वो एक्सपेंशन लिखा तो आप परेशान हो जाएंगे. क्यों? बिकॉज एक्स स्क्वायर की टर्म होगी, वाई स्क्वायर की टर्म होगी, कांस्टेंट टर्म होगी, एक्स वाई होगा, एक्स होगा, वाई होगा, सब कुछ है. होमोजीनियस बिल्कुल नहीं है, ना वेरिएबल सेपरेबल है, ना लीनियर इन एक्स, ना लीनियर इन वाई, डायरेक्टली कहीं कुछ भी नहीं है. अगर आप 4x प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर को एक्सपेंशन अगर लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से, कुछ नहीं है आपको, तो देयर आर गोइंग टू बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है. You will be getting terms of x square, y square, constant x, y. ना वो लीनियर इन x है, ना लीनियर इन y, ना होमोजीनियस है, ना वेरिएबल सेपरेबल, कुछ नहीं है. क्या किया जाए, कुछ दूसरा सोचा जाए, और दूसरा सोचा जाए उसलिए
4x प्लस वाई प्लस 1 पूरे को उठा के टी वी या टी सब्स्टिट्यूट कर दिया. 4x plus y plus 1 has been kept as v. Differentiation with respect to x, 4 plus dy by dx is equals to dv by dx, right? और यहां से dy by dx की वैल्यू प्लेस कर दीजिएगा. dv by dx minus 4 is equal to v square. And once again, if you observe here, dv by dx is equals to v square plus 4. That's a simply a variable separable form, function of v with dv and function of x with dx. ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है. You are getting a variable separable form there. That is nothing but dx upon x square plus a square 1 by a tan inverse of x by a. So 1 by a tan inverse of x by a equals to x plus c. Put the value of v there, 4x plus y plus 1. That is nothing but the result. इन दोनों क्वेश्चन में आपने ऑब्जर्व किया, विद इन 3 स्टेप्स यू आर गेटिंग द रिजल्ट. डायरेक्टली किसी भी फॉर्म में नहीं है. ये दोनों क्वेश्चन किस कैटेगरी में आ गए? रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, बट ये रिड्यूस हो गई इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में. कब? सब्स्टिट्यूट किया आपने. राइट? सिंपल है. और अदरवाइज अगर आप उलझ गए तो फिर परेशान हो जाएंगे. Now again look for these two interesting questions. As we have discussed about the three forms, variable separable, homogeneous and linear differential equation form. If you look for the first question, cos y dy by dx plus sin y cos x is equals to sin x cos x. डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. आर यू एबल टू सेपरेट फंक्शन ऑफ x विद dx, फंक्शन ऑफ y विद dy? नो, इट्स नॉट देयर. कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ f ऑफ y by x. ये फंक्शन ऑफ y by x के टर्म्स में भी नहीं आने वाला, और ना ये लीनियर इन x है ना लीनियर इन y, बिकॉज देयर आर फंक्शन ऑफ x एज वेल एज फंक्शन ऑफ y दोनों प्रेजेंट हैं. sin x cos x, sin y cos y, फंक्शन ऑफ y फंक्शन ऑफ x. लीनियर इन y होगा तो dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q. डिपेंडेंट वेरिएबल y और dy by dx, दोस टू टर्म्स आर देयर. उसके अलावा और कोई फंक्शन ऑफ y नहीं रहेगा. तो ये तो ऑब्जर्वेशन से आपको समझ में आ रहा है कि सर ये फॉर्म तो तीनों में से कुछ भी नहीं है. नहीं है तो मतलब रिड्यूस करना होगा, सॉल्व तो करना ही है, और बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं. द रीजन इज, बहुत क्लियर कट सी हिंट है. दिस sin y, दिस इज sin y एंड दिस इज cos y dy by dx. डेरिवेटिव ऑफ sin y इज प्रेजेंट देयर. सीधे सीधे आपको समझ में आ रहा है कि sin y का डेरिवेटिव प्रेजेंट है विच इज cos y. और जब इतनी बात समझ में आ गई तो आपने तुरंत sin y को v रखा या t रखा. यू हैव केप्ट sin y इक्वल्स टू v. डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएशन. sin y का डेरिवेटिव cos y, डेरिवेटिव ऑफ y is dy by dx. with respect to x you are differentiating and it is dv by dx. So cos y dy by dx, that cos y dy by dx will become dv by dx. ये बन जाएगा dv by dx plus cos x into v is equals to sin x cos x. और अब अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं प्रॉपर्ली, यस वी आर गेटिंग अ लीनियर, दैट्स ए डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v. कर पा रहे हैं आप ऑब्जर्व? लीनियर इन v, और लीनियर इन v है. यू कैन फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e raised to power integral of cos x dx. that's nothing but e raised to power sin x. and solution of that differential equation, I am writing that solution of the differential equation which is linear in v as v में linear है, so v into integrating factor is equals to q. what is that q here? उधर मत देखिएगा, एक्चुअल में इधर देखिएगा. that q is sin x cos x e raised to power sin x.
dx प्लस सी, खत्म हो गया. यू कैन कीप e टू द पावर साइन एक्स, पूरे को t रख दीजिए, और यू कैन कीप साइन एक्स इक्वल टू t, इंटीग्रेट करना है. यू कैन कीप e टू द पावर साइन एक्स इक्वल टू t, डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इज e टू द पावर साइन एक्स कॉस एक्स dx इक्वल टू dt. e टू द पावर साइन एक्स को आपने t रखा है, ज्यादा बेहतर होगा कि साइन एक्स को t रखा जाए, है ना. साइन एक्स को t रखना ज्यादा ठीक रहेगा, किसी भी ढंग से बनेगा वो, ठीक है. तो साइन एक्स इक्वल टू t cos x dx dt, it will be e raised to power t into t dt plus c v into e raised to power sin x t into e raised to power t by parts, right? You will be getting the result. t को रिप्लेस कीजिएगा sin x से और v को रिप्लेस कीजिएगा बाय sin y, ठीक है. रिप्लेस करिए, t को रिप्लेस कर दीजिएगा. पहले तो बाय पार्ट्स लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे आप. ठीक, दैट इज द अप्रोच. तो इट्स नॉट लीनियर इन v, लेकिन आपने रिड्यूस कर लिया इसे लीनियर में, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? दैट बिकम्स रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म. दैट्स अ फॉर्म विच इज अ रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म. रिड्यूस कर लिया आपने, लीनियर था नहीं, बना लिया. Now look for the question. dy by dx is equals to e raised to power x minus y into e raised to power x minus e raised to power y. देखो, जो ऑब्जर्वेशन से बात करें, वेरिएबल सेपरेबल में फंक्शन ऑफ x विद dx एंड फंक्शन ऑफ y विद dy. कोशिश करिए आपने, बट यू आर नॉट एबल टू राइट दैट, नहीं लिख पाएंगे आप. फॉर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इट मस्ट बिकम अ फंक्शन ऑफ y by x और फंक्शन ऑफ x by y. नहीं हो पाएगा, ठीक है ना. इफ इट इज लीनियर इन y, बट लीनियर इन y नहीं हो सकता बिकॉज देयर आर प्रेजेंट टर्म एज e टू द पावर y. और लीनियर इन x भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर e टू द पावर x की टर्म प्रेजेंट है, सीधी सी बात है. तो ये तो किसी भी फॉर्म में नहीं है. नहीं है मतलब कुछ रिड्यूस करना होगा आपको. ये तो आपको देख के समझ में आना चाहिए. देखिएगा थोड़ी सी कलाकारी. dy by dx is equals to e raised to power x upon e raised to power y, e raised to power x minus e raised to power y. It will become e raised to power y dy by dx is equals to e raised to power x into e raised to power x minus of e raised to power x into e raised to power y. ठीक है ना. बोले सर ऐसा क्यों, देख लीजिएगा. e raised to power y dy by dx plus e raised to power y into e raised to power x is equals to e raised to power 2x लिख दीजिए या e to the power x का होल स्क्वायर लिख दीजिए, राइट. बोले सर अब क्या करना. इफ यू ऑब्जर्व द प्रीवियस क्वेश्चन में sin y को आपने v रखा था. द रीजन इज derivative of sin y which was cos y divided by dx that was present there. And if you observe here, if you keep e raised to power y as v, the reason is derivative of that function is present here which is e raised to power y divided by dx is present there. तो आप जरूर सोच सकते हैं या सोचना पड़ेगा आपको that yes we are going to keep e raised to power y equals to v on differentiation with respect to x के respect में किया differentiate, it will become e raised to power y dy by dx is equals to dv by dx. So dv by dx plus e raised to power x into v is equals to e raised to power 2x. और आप अगर ऑब्जर्व करते हैं, it's a linear differential equation. Now it's a linear differential equation in v. अब ये v में लीनियर बन गई. दैट्स लीनियर इन v, राइट. और लीनियर इन v कैन राइट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e raised to power
integral of e raised to power x dx, that will become e raised to power x. That will be the integrating factor there. And you can write the result as v into integrating factor is equals to integrating factor e raised to power x whole square dx plus c. Right? Now your task is to integrate it. How to integrate this? You can keep e to the power x equals to t, yes रख सकते हैं आप, e raised to power x को t रख देंगे. So if you keep e raised to power x equals to t, e raised to power x dx will become dt. Finally that integral will become, that is already been solved, v into e raised to power x, that v is, we have taken v as e raised to power y. So e raised to power y into e raised to power x is equals to e raised to power x को रखा t, तो e raised to power t, e raised to power x dx which will become dt, और एक e raised to power x को रख दिया t प्लस c. हमारा काम हो गया. नॉट t स्क्वायर यार, e raised to power x into e raised to power x, और e raised to power x dx that will become dt, e raised to power t, और e raised to power x whole square है, that is e to the power x into e to the power x. एक e to the power x को रखा t और दूसरा e to the power x dx will become dt. Again you are going to apply by parts here and you are going to get the required result. है मजेदार सवाल. पॉइंट इज इट इज नॉट देयर इन एनी ऑफ द फॉर्म. ये आपको सोचना है कि यार किस ढंग से उठा पिटक की जाए कि यार ये किसी फॉर्म में रिड्यूस हो जाए, और ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो नहीं, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस हो गया. लेकिन उसके लिए सोचना हुआ, थोड़ा सा आपका स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड है. डायरेक्ट क्वेश्चन तो बना ही लेंगे आप, लेकिन ये क्वेश्चंस में आपको क्लियर होना चाहिए.